जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दारा सिंह खुराना के ऊपर। ये कौन है? ये एक पागल इंसान है जिसको अपनी मेंटल हेल्थ जाकर चेक करवानी चाहिए, और वो मैं क्यों यहाँ बात कर रही हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस पागल व्यक्ति को जानते हैं तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ पर है। ये आकर ये बात कई सारी चीज़ों का क्लेम कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने सुशांत के साथ काम किया। अब सुशांत के साथ हज़ार करोड़ लोगों ने काम किया है। ये कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत लोग करते हैं। जब आप एक फ़िल्म में पे काम करते हैं, इवन आप एक एड पे काम कर रहे होते हैं, या किसी आप म्यूज़िक वीडियो पे काम कर रहे होते हैं, या क्या कहते हैं कोई रैंप वॉक होती है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं जो आपके साथ या तो बैकअप यानी आपकी बैक में काम कर रहे होते हैं, यानी आपकी जो सारी ऑफ स्क्रीन टीम होती है किसी भी चीज़ के अंदर, या फिर आपके साथ होते हैं, रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं, आपके एड में कहीं ना कहीं फीचर हुए हुए होते हैं, किसी फिल्म में कहीं पर साइड में 1-2 सेकंड का छिटाक सा कोई रोल होता है। अब इन्होंने आकर ये कहा है कि इन्होंने सुशांत के साथ काम किया और सुशांत इनके बहुत ही कोई अच्छे शदीद तरीन दोस्त थे। अच्छा, वो इतने अच्छे और इनके शदीद तरीन दोस्त थे। अभी सुनिएगा, यहाँ पर ये ना चीज़ और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतने अच्छे इनके शदीद तरीन दोस्त थे, लेकिन इन्होंने सुशांत के लिए 2020 14 जून पे कोई पोस्ट नहीं की है। 21 दिसंबर 2021, पूरे 1.5 साल के बाद ये कहीं से प्रकट होते हैं और ये आकर बोलना शुरू करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पागल हैं। समझ आई आपको? अब इन्होंने ये बात डायरेक्टली की नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे ये कहेंगे कि उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं बोली। बिल्कुल उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोली, बात कभी भी डायरेक्ट बोली नहीं जाती है। लेकिन ये रही कि ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुशांत की मेंटल हेल्थ के को लेकर एक उनका ड्रीम था। अब ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, क्यों इनको याद आया कि इन्होंने ये काम करना है? क्योंकि ये इस बात को मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो 14 जून 2020 को हुआ वो एक मेंटल चीज़ को लेकर हुआ। एक इंसान ने अपनी जान से खुद हाथ धोया, यानी एक इंसान ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाला इंसान जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होता है। जो डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार होते हैं वो अक्सर लोग ये माना जाता है कि पागल होते हैं। तो ये सारी बात घूम फिरा कर अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, खंजर को कंबल में लपेट कर वार करना, ये वो तरीका है कि तुमने उसको पागल बोला भी और तुमने उसको पागल नहीं भी बोला। तुम एक तरफ कह भी रहे हो कि वो दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हो कि वो दुनिया से गया है क्योंकि उसने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले लोग पागल होते हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन एंजाइटी वो एक पागल होने का ही फेज़ होता है आगे जाकर, है ना। और फिर अच्छा, ये बात को ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं इन्होंने कवर की है, इन्होंने ये बात को इस तरीके से कवर की है कि इससे, और अच्छा ये बात भी नहीं है, एक और चीज़ और मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि सुशांत ने 14,000 कह रही हूँ, सॉरी, 14 जून 2020 में जो हरकत की, जो यानी वो आत्महत्या, सो कॉल्ड आत्महत्या की, उसको देखकर यहाँ पर कई सारे माइनर बच्चे, मैं दिखाती हूँ, मैंने कहाँ गए माइनर बच्चे, इधर होंगे, ये रहे, ये देख सकते हैं हम कि ये यहाँ पर अपनी इंस्टा पोस्ट पर कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को सफ़र कर रहा था, या उसने लटक कर अपनी मौत की, या उसका खून हुआ, या वो किसी मेंटल डिसऑर्डर। अब मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पर ये वो शुरू का नैरेटिव है जो महेश भट्ट खुजली वाले वो भी कर रहे थे। जब उनके जिस्म में खुद खुजली हो रही थी तो उनका दिमाग में भी खुजली हो रही थी, तो वही कह रहे थे भाई मेंटल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन की थ्योरी को लेकर सब जो इर्द गिर्द मेंटल डिसऑर्डर के चल रहे हैं, ताई चक्रवर्ती माशाल्लाह से उन्होंने शुरू में जितनी 2020 के अंदर वीडियोस क्लिप्स सुशांत के दिखाए थे, निकाले थे, वो अपनी उन्होंने जो 1000 वीडियोस का स्टैश जमा करके रखा हुआ, उसमें से वो सारे वो थे जो उस चीज़ को ये लोग एक बनाना चाह रहे थे कि भाई सुशांत पागल है, कि सुशांत पक्का पक्का पागल है। अब वो सब चीज़ें उस वक्त ये होने लग गई कि भाई वो लोग सारे बुरे लोग हैं, तो वो लोग कोई भी बात कर रहे हैं तो वो गलत ही कह रहे होंगे। तो फिर ये एक सो कॉल्ड इंसान आता है सुशांत की, जिसने सुशांत के साथ काम किया, हम में से किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्होंने सुशांत के साथ काम किया, और सुशांत के साथ काम करते करते सुशांत को ये शायद इतना अच्छा लगा कि सुशांत ने कहा, भाई बैठ, मैं तुझे ना अपने ड्रीम्स में से एक ड्रीम बताता हूँ। मेरा ड्रीम है मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने का। मैं लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ या मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी खोलना चाहता हूँ जो लोग डिप्रेशन वगैरह से गुजर रहे हैं। तो यानी अगर उसका ये ख्वाब है या उसका वो सपना है, तो तुम उसकी तरफ ये चीज़ डाल रहे हो कि आपका वो ख्वाब या सपना सिर्फ तभी हो सकता है अगर आप खुद उस एक सिचुएशन से गुजर रहे हो, तभी आप वो सारे काम करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो ये एक उस चीज़ की तरफ इम्प्लाई कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो ये प्रकट हुए हैं 21 में 2021 के अंदर, वो भी दिसंबर के बिल्कुल आखिर में, यानी तकरीबन वो सिर्फ तभी हुए
क्योंकि उनको लाकर भेजा गया है कि भाई हमारी सबकी बातें तो लोग नहीं मान रहे, तुम जाओ जाकर ये ढोंग रचाओ कि तुम जो हो उसके दोस्त हो, तुमने उसके साथ काम किया और तुम्हें पता है कि वो एक बहुत ही शदीद प्रॉब्लम के शिकार था, वो मेंटल हेल्थ का उसका सिचुएशन थी, और उसी की वजह से मैं उसको ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ पर उसके लिए मैंने एक फैसिलिटी खोली है। 2020 के अंदर ही खोल ली थी, 14 जून के अंदर जब ये इंसिडेंट होता है। तो ये भाई साहब कहाँ पर थे? ये भाई साहब अपने किसी जो जिस भी इनका जो क्या कहते हैं, यानी लॉकडाउन का समय था, तो ये अपने घर चले गए थे। वो शहर में नहीं थे, बॉम्बे के अंदर नहीं थे, वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता, जहाँ पर भी रहते होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि लाकर वो पोस्ट लिखते, या वो ये कहते कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, या मैंने उसके साथ काम किया, या उसके साथ वो फ़ोटो शेयर करते। उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने जाकर मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल फैसिलिटी खोल ली, जहाँ पर लोगों को 250 रुपये से लेकर 250 रुपये फ़ोन पर लेकर चार्ज करना शुरू कर दिया। और वो किस वजह से उन्होंने शुरू किया? क्योंकि 14 साल, 16 साल, 17 साल के जो लोग थे, वो पूरी दुनिया को छोड़कर इनको मैसेजेस कर ये कह रहे थे कि हमें सुशांत के चले जाने से बहुत दुख हो रहा है और अब हम अपनी जान लेने वाले हैं, जो उन्होंने यहाँ पर बाद में बात भी की है। और इन्होंने ये कहा है कि हम जो है, फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन खोली। अच्छा, उसके बाद तुमने 1.5 साल तक ये फाउंडेशन सुशांत के नाम पर खोल कर रखी, जो स्टार्टिंग में एकता कपूर ने भी शुरू कर दिया था। तो तुमने आकर कुछ, तब भी किसी को आकर ये नहीं बोला कि भाई मैंने फाउंडेशन खोल ली है सुशांत के लिए। तुम किसी चैनल पर कहीं पर भी तुम नहीं आए, क्योंकि तुमने असल में उससे कोई फाउंडेशन खोली हुई भी नहीं थी, वो सिर्फ एक नाम है जो खुला हुआ था। ठीक है, अब तुम 21 में आकर कह रहे हो कि मैंने खोल दी, लाओ अब लोगों को अगर हेल्प चाहिए। अगर तुम्हें सबकी इतनी हेल्प करनी थी तो 2020 में तो तुमने बात भी नहीं की। 21 में तुम बात करते हो, 21 में तुम हर चीज़ बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लाकर यहाँ पर भेजा ही है। और दूसरी बात जो मुझे सबसे घटिया चीज़ लग रही है वो यही चीज़ है कि यहाँ पर एक इंसान के ऊपर तुम उसके कंधे के ऊपर ये चीज़ डाल रहे हो कि उसने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो क्या हुआ, यानी वो जो एक इंस्पिरेशन, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गया लोगों की, जो सब लोग उसको देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर लोग उसको देखकर गलत तरीके से इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि उसने जो 14 जून को हरकत की, अब वो सब बच्चे छोटे छोटे कर रहे हैं। और यहाँ पर तुम ना, यानी लोग टीनेजर्स भी लिख सकते थे, नॉर्मल इंसान भी लिख सकते थे, माइनर बच्चे लिखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो सुशांत का पूरा केस है, जो सुशांत जो भी चीज़ एक्सपोज करने वाले थे, वो बच्चों से रिलेटेड थी, वो लड़कियों से रिलेटेड थी, वो ऐसे लोगों के साथ थी जिनके साथ कुछ बुरा हो रहा था बॉलीवुड के अंदर। तो ये यहाँ पर माइनर बच्चे जो हैं वो उसको देखकर इंस्पायर्ड हो रहे थे और वो जाकर अपनी जानें ले रहे थे। वाह वाह, यानी इससे कमाल, जो कंबल में लपेट कर छुरा घोंपना होता है ना, वो इससे ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो सकता। यानी आप यहाँ पर आकर ये बात कह रहे हैं कि वो इंसान पागल है। असल में पागल कौन है? और यहाँ पर अगर पागल मुझे कोई लग रहा है, वो ये खुद लग रहा है इंसान जो शादी में, ठीक है, लड़के नेकलेसेस पहनते हैं जब वो दूल्हा बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं, कई सारे कल्चर्स का ये हिस्सा होता है। जब वो लोग नेकलेस पहनते हैं वो बहुत खूबसूरत भी लगता है। तुम नॉर्मली नेकलेसेस पहनकर लड़की बनकर घूम रहे हो, नेल पॉलिशेस लगाकर घूम रहे हो, तुम अच्छे खासे रेनबो स्कॉट का एक हिस्सा हो, पता चल रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारी दिमाग में कहीं बहुत सारे मल्टीपल किस्म के लोचे हैं, तो तुम्हें देखकर ज़रूर लग रहा है कि तुम पागल हो। दूसरी बात ये कि वो बॉलीवुड, जिस बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म कर रहा था, काम कर रहा था, वो पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है पागलों का बॉलीवुड है। वो एक सर्कस है जोकर्स की, और वहाँ पर सारे जोकर्स जो हैं वो प्रॉपर साइको हैं। उनको देखकर ज़रूर सुशांत को इंस्पिरेशन मिली होगी कि ये सारा बॉलीवुड जो है, इनको पागल खाने जाने की ज़रूरत है, मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, और उनको इलाज की ज़रूरत है। तो वो उसने अपनी वजह से नहीं सोच रहा होगा, अगर तो वो सोच भी रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा अगर है, इफ़ अगर ऐसा कुछ था भी, और अगर वो ऐसा कुछ सोच भी रहा था, तो वो दीपिका पादुकोण के लिए सोच रहा होगा, जिस लड़की को, सो कॉल्ड लड़की सारा अली खान को, वो जो असल में साइको औरत है, उसके लिए सोच रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखकर, तुम जैसे नमूनों को देखकर सोच रहा होगा। और यहाँ पर तुम्हें पागल हो भी जाना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ पर असर भी पड़ना चाहिए, जब तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा खुद का एसेट है नहीं। यहाँ पर भी सॉक्स तुमने इसके अंदर घुसाया हुआ है, और उसके बावजूद भी वो बहुत ही छोटा सा है। तो ये तुम्हें ज़रूर डिप्रेशन हो रहा होगा, और शायद इसी वजह से तुम्हें कोई लड़की कभी मिली नहीं होगी, तो तुम इधर से निकल कर दूसरी साइड पर चले गए, लड़कों वाली साइड पर। और वो एक्चुअली पागलों ही वाला इशू होता है ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंडा। मैं इस रेनबो स्कॉट पे भी अब बात स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक अब एजेंडा बन चुका है, और इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी। पर फिलहाल अभी मैं इसके ऊपर वैसे कोई बात नहीं करी, लेकिन हाँ, इसको रोस्ट करने के लिए मैं ये बात ज़रूर करूँगी। तो ये जिस तरीके के ये लोग हैं ना, ये जो ये इनको मिस्टर इंडिया और फलाना ढिमकाना के टाइटल मिल जाते हैं, ये हमें भी सोचना चाहिए पहले देखकर कि हम पहले इनकी मेंटल हेल्थ चेक कर लें कि ये मेंटल, कहीं ये खुद तो मेंटल नहीं है जो ये दूसरे को मेंटल बोलते फिर रहे हैं। और ये इंसान है कौन? बस यही सारी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जाहिर सी बात है, उसको लेकर बड़े बड़े एजेंडा चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर, और सारे ये जो ये वाला भी है, ये भी 3rd एनिवर्सरी के ऊपर अभी अभी निकल कर आया है ये आर्टिकल।
इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। वो दूसरा जो है एक आउटलुक ने भी किया हुआ, और अगर आप इसके इंस्टाग्राम पर भी जाकर देखेंगे तो इसने इंस्टाग्राम की भी अपनी बायो में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसने यही किया हुआ है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अगर इसको कोई भी फुटेज मिल रही है तो वो इधर से ही मिल रही है, ये इधर से ही मिल रही है। यहाँ फाउंडर लिखा है, पेशेंट भी लिख ले, ये पॉज के साथ जो इसका ये वही है ना, यही जो उसने एनजीओ खोली हुई है पागल लोगों के लिए, तो यहाँ फाउंडर के साथ लिख ले कि ये खुद उसके अंदर पेशेंट भी है, क्योंकि इसको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आगे यहाँ पर दूसरे लोगों का नाम लिख ले, सुशांत के नाम को हटा ले, दीपिका को ले ले, वो बहुत बड़ी डिप्रेशन की चलती फिरती मूर्ति है, तो उसको लेकर ज़्यादा अच्छे तरीके से फुटेज भी मिल जाएगी और ज़्यादा तुम्हें सामान भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये देख लें कि किस तरीके से इनको सुशांत सिंह राजपूत ने इंस्पायर किया, इस तरीके से इंस्पायर किया क्योंकि सुशांत सिंह डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार एक पागल इंसान था, तो उस चीज़ को चलते उनकी मेंटल डिसऑर्डर को लेकर इन्होंने एनजीओ निकाल ली कि लोगों को यहाँ पर रुक कर सांस लेकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ताकि वो कभी भी इस एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होकर अपने आप को अपनी जान ना ले लें। तो तुम घटिया तरीन इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, जोकर हो, पागल वाले वो भी जोकर, साइको किस्म के। तो पता नहीं जो सारे सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं ये आम इंसानों को क्यों मारते हैं, मेरा ये सवाल है। जब अच्छे खासे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर कोई, छोड़, मेरा दिल भी नहीं कर रहा खैर ऐसी बात सजेस्ट करने का भी, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर, बहुत ज़्यादा, मेरा ना खून खोलने लगता है। चलें हम बंद करते हैं इस वीडियो को और हम मिलते हैं एक और वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मुझे बुरी लग रही है। एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा बुरा टॉपिक है।